गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मॉर्निंग वॉक से आ चुके हैं। अब किचन का थोड़ा सा तैयारी करके जाएंगे। अब जब तक मैं सोची कि आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो कल हम लोग फाइबर के बारे में बात किए थे फ्रेंड। तो आज हम लोग कैलोरी के सब्जेक्ट में बात करेंगे। फाइबर के बारे में बताई थी मैंने, और आज कैलोरी के बारे में। सब कोई अपने कैलोरी को काउंट करके ही खाना चाहिए। जैसे कि आपका आइडियल वेट 50 kg है नहीं, तो हमको 1000 कैलोरी खाना है। अपन को 20 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको 1000 कैलोरी खाना है। अब आप देखिए कि इसमें कितना कैलोरी रहता है। जैसे कार्ब में अपना 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी रहता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी रहता है, और सबसे ज़्यादा हमारा फैट में रहता है। जितना हम वसा लेते हैं उसमें 9 कैलोरी रहता है 1 ग्राम। मतलब एक ग्राम 1 ml तेल खा रहे हैं, उसमें 9 कैलोरी रहेगा। तो उसके हिसाब से अपनी कैलोरी को काउंट करके खाना चाहिए। जैसे आपका आइडियल वेट है 50 kg, मैंने कहा 50 kg है, तो आपको दिन भर में 1000 कैलोरी खाना है। अब आप यदि 1200 कैलोरी खा रहे हैं या 1500 खा रहे हैं तो होता है। जैसे हम सुबह नाश्ते में, कई लोग का आदत रहता है कि पराठा लेने का। पराठा में जैसे रोटी में 100 कैलोरी मिल रहा है एक रोटी में। रोटी थिकनेस के ऊपर भी काम पता चलता है कि आप कितना कैलोरी मन का है रोटी करके। तो वो है कि आप उसको थिकनेस और कौन से आटे से खा रहे हैं, ऐसा रहता है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। तो एक रोटी में मान रहता है, तो पराठा का उसको आप कर दिए तो सीधा डबल हो जाता है। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा ऑयल एकदम डाल के पराठा बनाते हैं उसका तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को ध्यान रखना है कैलोरी का, कि हम कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं। यदि आप सही से लेंगे तो, और उसको जैसे कई लोग को बाहर समोसा और ये खा लेते हैं हम लोग, गुलाब जामुन, सुबह सुबह जलेबी खाने का आदत रहता है बहुतों का, पोहा खाने का आदत रहता है। तो ये नाश्ते में ही हम लोग सवेरे लेते हैं ना, तो 1000 कैलोरी कर लेते हैं। 1000 कैलोरी, 500 से तो कम नाश्ता किसी का रहता नहीं है। 500-700 से कम का नाश्ता किसी का नहीं रहता है। यदि हम उसको अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए सेक लेते हैं, स्मूदी बना के लेते हैं ओट्स का, उसमें भी प्रोटीन रहता है। अपन देख लेंगे किसमें किसमें है, एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगी किसमें किसमें प्रोटीन रहता है, क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसको एक एक करके मैं धीरे धीरे आप लोग को बतलाऊंगी कैसे उसको हम लोग सुबह के नाश्ता को, जो हम लोग 700-800 1000 कैलोरी ले रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो सत्तू का शरबत यदि हम पीते हैं तो उसमें हमको 1 केला डाल लिए, सत्तू डाल लिए और 2 खजूर डाल लिए, तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 कैलोरी मिलेगा। और 100 ग्राम सत्तू भी हम नहीं ले सकते एक दिन में ना, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 ग्राम ही लेंगे, 2-3 चम्मच उसका शरबत बनाने के लिए। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता उसको वहाँ से शुरुआत कीजिए आप लोग, कोई भी प्रोटीन वाला चीज़ों से। फिर 10 बजे आप लोग बताई थी कि फाइबर लेना है, तो फाइबर में भी हम लेते हैं, मान लो तो फल ले रहे हैं, 100 ग्राम फल ले रहे हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम ले रहे हैं यदि हम, तो उसमें हमको 50 से 60 कैलोरी ही मिलता है। तो उससे हमारा कम हो गया 300-400 कैलोरी। यदि हम खाने को भी 400 से 500 कैलोरी ले रहे हैं तो वो कम हो गया। और हम लोग का बाकी खाने में हम लोग क्या लेते हैं, बहुत सारा चावल लेते हैं। बहुत लोग का थोड़ा सा चावल खाने का आदत रहता है, पर बहुत लोग का बहुत सारा चावल खाने का आदत रहता है। तो यदि हम चावल को कम कर रहे हैं, दाल में भी कैलोरी रहता है, ऐसा नहीं कि दाल में कैलोरी नहीं रहता। सब्जियों में यदि हम ऑयल, बहुत अच्छे से ऑयल दिखता है ऊपर में, तो फिर उसमें कैलोरी बढ़ जाता है। उसका अकेले का कैलोरी आपका 400-500 कर लेते हैं।
जो कम तेल का खाता है उसका 100, 150, 200 कैलोरी सब्जी का ही हो जाता है। तो हम दोपहर में यदि इस प्रकार का खाना खाते हैं तो हमारा 1000, 1200, 1500 कैलोरी कर लेते हैं। पापड़, अचार में भी तेल रहता है और वो कितने दिन का तेल रहता है अचार का। तो हम अचार हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, बाकी उसमें ऑयल रहता है करके थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इसका भी ध्यान रखना है हम लोग को कि हम लोग उस ऑयल को करें, चेंज करें, ऑयल कम करें, प्लस रिफाइंड ऑयल ना खाएं। और हम जब बहुत सारे कैलोरी ले लिए और उसको हम लोग बर्न नहीं कर पाए, तो जैसे अब ऑफिस वाले लोग हैं वो जाके ऑफिस में ही बैठेंगे ना, और जैसे टीचर लोग हैं उन लोग भी जाके बैठेंगे, तो उससे कैलोरी बर्न नहीं होता। जो किसान रहते हैं उन लोग कितना भी खाते हैं, हम लोग सोचते हैं इन लोग मोटे नहीं होते। वो चावल जैसे ज़्यादा खाए तुरंत उनको एनर्जी का आवश्यकता रहता है, उन लोग चावल रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तुरंत एनर्जी का आवश्यकता रहता है। चावल तुरंत हमको एनर्जी देता है, वो तुरंत स्पाइक कर देता है शुगर में। शुगर वाले तो खाते ही नहीं हैं, वो तुरंत शुगर में बदल जाता है, हम लोग को एनर्जी दे देता है। तो उसके कारण हम लोग देखें कि हम लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, पहले उसको विचार करें। वो फैट के रूप में पहले तो हमारे मसल्स के आर्गन्स के इधर उधर छा जाता है, फिर धीरे धीरे वो हमारे वेन्स में और सब में चला जाता है, फिर वो हमारे हार्ट तक भी पहुंच जाता है, और फिर उसी के कारण हमको हार्ट अटैक होता है। और बहुत सारी जैसे पेंक्रियास के आसपास, पेंक्रियास में जमेगा, लीवर में जमेगा, फैटी लीवर हो जाएगा, तो फिर उससे हमको बहुत सारी समस्याएं शुरू हो सकती है। क्या मुझे हुई थी। तो ऐसा ना करें, हम लोग दोपहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा 600 कैलोरी तक ही सीमित करके रखें, 600, 700, और सुबह के नाश्ते को 250, 300 कैलोरी तक ही सीमित रखें। शाम को यदि आपको भूख लगता है, स्नैक टाइम रहता है, तो आप उतने समय बादाम ले सकते हैं, 4 या 5 बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, भुना वाला चना ले सकते हैं, और बहुत सारी सूखी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, मुरमुरा ले सकते हैं, ये सब चीज़ें। यदि आप फल, ठंड का दिन नहीं है तो आप फल ले सकते हैं, 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के आसपास आप ले सकते हैं। और यदि शाम को फिर से हम सत्तू का बना के पी लें, सत्तू का प्रोटीन वाला, या तो फिर आप ये बना के ओट्स बना के खा सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी, दलिया, ये सब बना के आप रात को 6, 6:30 बजे तक आप ले सकते हैं। क्या होता है, जब हमारा जठराग्नि जो रहता है, जो सूर्य निकलता है और जब सूर्य डूबता है तब तक ही उसकी क्षमता रहती है, फिर वो धीरे धीरे शाम से जैसे अंधेरा होने लगता है, सूर्य डूबने लगता है, हमारी क्षमता पेट की कम होने लगती है पचाने की। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 6 बजे हम लोग 6, 6:30 बजे तक अपना ले लें, उसके बाद रात को 9, 9:30, 10 बजे तक अपन सो जाएं। तो कई लोग को लेट हो जाता है आने में, तो उन लोग टिफ़िन लेके रात के लिए भी जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग टिफ़िन लेके चले, आप लोग पाउडर लेके जाइए, वहाँ पानी डालिए, हिला लीजिए और अपने डिनर टाइम पे उसको ले लीजिए। आप जहाँ कहीं पे भी हैं आप ले सकते हैं, रोड में भी हैं, साइड में गाड़ी लगा के थोड़ी देर के लिए उसमें पानी डाल दीजिए और ले लीजिए, वो आपका डिनर हो गया। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जब दिन भर काम करते हैं रात को आते हैं और रात को और अच्छे से खाना मांगते हैं, क्योंकि हमने दिन भर काम किया, हमारे माइंड में बैठ जाता है कि हमने दिन भर काम किया है, हमारे को बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो हम लोग दाल, चावल, सब्जी, रोटी, और रोटी 2 अनाज को हम लोग एक साथ नहीं खाते, जैसे कि रोटी और चावल दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। दोनों को जो पाचन का समय रहता है वो अलग अलग रहता है। अब हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, स्टमक कंफ्यूज हो जाता है कि किसको पचाऊं, ये खाया क्या है, तो वो चावल को पचाएगा कि रोटी को पचाएगा, वैसे में फिर हमको फैट के रूप में होने लगता है। और सप्ताह में कम से कम 1 दिन हम उपवास करें, उसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगी, डिटॉक्स के बारे में। डिटॉक्स भी हमारे शरीर के लिए कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो करना ही चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे बात करूंगी, बहुत सारी बातें रहती है अपने शरीर को ही स्वस्थ बनाने के लिए, जिसके बारे में मैं आप लोग से बातें करती हूँ।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मुझसे बातें कीजिए। आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसमें समझा पाऊँगी कि क्या है कैसा है करके। मैं किसी को नहीं बोलती कि आप हमारे पास आइए। हम कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमको कि हम ऐसे जुड़ के भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कितने सारे लोग हैं जो कहीं पे भी हैं, हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। मैं अपनी बातें रख रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ अपनी बातें रखिए। आप लोग को कोई दिक्कत है या मेरे में कोई कमी है, मुझे सुधार करना है, तो आप लोग प्लीज़ बताइए। देखेंगे तभी बताएंगे। ओके, थैंक यू।